जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा डेली करंट अफेयर से संबंधित। साथ ही डेली करंट अफेयर के साथ हम कवर करेंगे हमारे इतिहास से संबंधित एक टॉपिक रहने वाला है जो कि गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफी बार आए हुए हैं। साथ ही दोस्तों इनकी संभावना आपके आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकती है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहूंगा आपको कि हमने अपना एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है जो कि उत्तराखंड वालों के लिए स्पेशली मैं बता देता हूं दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के कनिष्ठ साहित्य से संबंधित है। दोस्तों जिस बच्चे को हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल यानी कि हमारे फोन नंबर कॉन्टेक्ट कर सकता है हमारे पे। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश की अगर मैं बात करूं, जिसे इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों, इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों आपका गुप्त वंश के शासनकाल को। और गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों आपके श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों गुप्तों की, तो दोस्तों ये सामंत थे दोस्तों, ध्यान देना, ये सामंत थे आपके कुषाणों के। ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त जो थे वो किसके सामंत रहे, तो दोस्तों ये थे आपके कुषाणों के सामंत। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। और गुप्त काल को ही इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है और गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। तो दोस्तों गुप्त वंश का वह शासक जिसने पहली बार महाधिराज की उपाधि धारण की वो था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अपने राज्यारोहण के बाद इन्होंने यानी कि राजगद्दी पर बैठने के बाद दोस्तों इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी दोस्तों महाधिराज की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि आपके सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उनमें आपके इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की, तो इसका संबंध है दोस्तों आपके समुद्रगुप्त से, क्योंकि दोस्तों समुद्रगुप्त के आपके दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने ही इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण करवाया था दोस्तों। ध्यान देना, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनवाया गया था। वहीं आपका विल्सड अभिलेख दोस्तों जिसका संबंध है आपके कुमार गुप्त से। भीतरी अगर अभिलेख की बात करूं दोस्तों, भीतरी अभिलेख का संबंध है दोस्तों स्कंद गुप्त से। और मंदसौर अभिलेख का संबंध है दोस्तों वंदु वर्मन से। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपका समुद्रगुप्त जो कि बनवाया था इनके दरबारी कवि, क्योंकि काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। विल्सड अभिलेख दोस्तों कुमार गुप्त से संबंधित है और आपका भीतरी अभिलेख दोस्तों स्कंद गुप्त से और मंदसौर अभिलेख आपका वधु वर्मन से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपके लिए रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, V.A. स्मिथ इतिहासकार ने जो भारत का नेपोलियन कहा है ये कहा है दोस्तों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है, ध्यान देंगे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका है? तो दोस्तों भारत पर हुणों को आक्रमण करने से जो रोका है ये रोका है दोस्तों आपके स्कंद गुप्त ने।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बता दे रहा हूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, साथ ही आने वाले एग्जाम्स में भी इनके आने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान की अगर हम बात करें तो फाहियान जो था दोस्तों, ये था आपका चीनी यात्री जो कि भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, इतिहास में इसी को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो दोस्तों फाहियान ने अपनी यात्रा वेदांत लिखा था। ध्यान देना दोस्तों, फाहियान का यात्रा वेदांत था दोस्तों फो क्यू की। तो दोस्तों फो क्यू की फाहियान का यात्रा वेदांत, जिसमें अपना संपूर्ण यात्रा के बारे में फाहियान द्वारा लिखा गया था, और यह आया था दोस्तों विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहेगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों एरन अभिलेख का संबंध जो है ये है दोस्तों आपका भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं एरन अभिलेख की, तो दोस्तों एरन अभिलेख में ही सर्वप्रथम, ध्यान देना दोस्तों, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना दोस्तों, सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है पहली बार ये मिला था दोस्तों आपके एरन अभिलेख में। और बात करते हैं दोस्तों सती प्रथा की, तो सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान देना दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। और ये दोस्तों सती प्रथा जो समाप्त हुई थी ये हुई थी दोस्तों 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ध्यान देना दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था। और सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है दोस्तों एरन अभिलेख से, और एरन अभिलेख आपका संबंध है किससे? भानुगुप्त से। तो दोस्तों ये जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित रहेगी, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों कुमार संभव जो ये महाकाव्य लिखा है, ये लिखा है दोस्तों कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं बाणभट्ट की, इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों हर्षचरित, और चंद्रवरदाई दोस्तों एक फेमस महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, इनके द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। और वहीं पर दोस्तों हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनाया गया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो दोस्तों हरिसेन द्वारा हर्षचरित लिखी गई, चंद्रवरदाई द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, और हरिसेन द्वारा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बनाया गया। वहीं कालिदास द्वारा दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो दोस्तों भू राजस्व की दर यानी कि दोस्तों लैंड रेवेन्यू, ठीक है, भू राजस्व की जो दर थी दोस्तों वो थी दोस्तों उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग लिया जाता था दोस्तों किसानों से। ध्यान देना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? दोस्तों मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान जो दिया था ये दिया था दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी
कि इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्तकालीन युग को। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनकी जो भाषा थी, ठीक है दोस्तों, इनकी जो दरबारी भाषा थी वो दोस्तों थी संस्कृत। और दोस्तों जो आपका गुप्त वंश यानी कि गुप्त वंश जो प्रसिद्ध था दोस्तों, ये था आपका यानी फेमस जो था ये था दोस्तों कला एवं स्थापत्य से, स्थापत्य से। तो दोस्तों प्रसिद्ध किसके लिए था? कला एवं स्थापत्य के लिए। इनकी दरबारी भाषा थी दोस्तों संस्कृत। और इतिहास में जो है प्राचीन जो इतिहास की अगर मैं बात करूं तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तकालीन इतिहास को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा गुप्त वंश से संबंधित पार्ट 1, जिसमें हमने अपने इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से गुप्त वंश के से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना डेली करंट अफेयर का सेशन, जो कि 8 जुलाई 2026 से रहेगा। चलते हैं, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने डीआरडीओ के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट विकसित किया है? यानी कि दोस्तों हीलियम से भरा गुब्बारा। Which of the following institute in collaboration with DRDO has developed India's first indigenous tactical aerostate? तो दोस्तों ये हीलियम से भरा गुब्बारा जो विकसित किया है ये किया है दोस्तों आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है? Which state government has recently launched post मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट? तो दोस्तों अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो शुरू की है ये की है दोस्तों पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अरेको चेरी और सेंट्रोस बेर की पहली खेप को यूएई के लिए निर्यात किया गया है? रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ एरिको चेरी एंड सेंट्रोस प्लम हैज बीन एक्सपोर्टेड यूएई? तो दोस्तों अरेको चेरी और सेंट्रोस बेर की पहली खेप को जो यूएई के लिए निर्यात किया गया है ये है दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरियाई तकनीक का उपयोग करके पहला वायु भरा रबर बांध बनाया है? Which state government recently built the first air-filled rubber dam using South Korean technology? तो दोस्तों दक्षिण कोरियन तकनीक का उपयोग करके जो पहला आपका वायु भरा रबर बांध जो बनाया है ये बनाया दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, मार्क कर लेना इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया में किसे भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as India's ambassador to North Korea? तो दोस्तों उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है दोस्तों संजीव जैन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है? अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहने वाला है, ध्यान देना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? बिटांग आदिपूर्णा। तो दोस्तों बिटांग आदिपूर्णा जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, ये जो प्रदान किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी को, ये किया गया है इंडोनेशिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बता दे रहा हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर मार्क कर लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में सिरसा किन्नों को जीआई टैग मिला है,
ये किस राज्य से संबंधित है? सिरसा किन्नू हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो दोस्तों सिरसा किन्नू का जो संबंध है ये है दोस्तों आपके हरियाणा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिज मैन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर गिरीश भारद्वाज का निधन हुआ है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? रिसेंटली गिरीश भारद्वाज, फेमस एज द ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, पास द वे, ही बिलोंग टू विच स्टेट? तो दोस्तों ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध गिरीश भारद्वाज जी का जो निधन हुआ है ये थे आपके कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? Which of the following Indian city will host the BRICS Women Ministers meeting? तो दोस्तों ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक की जो मेजबानी करेगा ये करेगा दोस्तों आपका कोची। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम बनाएगी? Which of the following company will build South Asia largest private sector missile ecosystem in शिवपुरी, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की शिवपुरी में साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम जो बनाएगी ये बनाएगी दोस्तों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर प्लस गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हमने चर्चा करी है दोस्तों इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक प्लस शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और आपके फ्रेंड सर्कल में भी और अदर बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।